नमस्ते दोस्तों और घुमक्कड़ों। आज हम जा रहे हैं इंडिया के महाराष्ट्र के दिल में, एक ऐसी जगह जहां हवा ठंडी है, नजारे दिल खुश कर देने वाले हैं और स्ट्रॉबेरी तो बस लाजवाब। वेस्टर्न घाट में बसा हुआ महाबलेश्वर उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट जगह है जो इंडिया के जंगली साइड का मजा लेना चाहते हैं। भूल जाओ वो सब जो तुम शहरों की भागम भाग और भीड़ भरे बीच के बारे में जानते हो। ये एकदम अलग ही लेवल है। यहाँ पे हैं हरे भरे पहाड़, झरने और धुंध में छुपे हुए प्राचीन फोर्ट्स। लेकिन ये कोई पार्क में घूमने जैसा नहीं है। यहाँ आपको अपनी हदों को पार करना होगा, कुछ नया एक्सपीरियंस करना होगा और महाबलेश्वर की असली खूबसूरती को देखना होगा। तो तैयार हो जाओ, अपने बैग पैक करो, जूते पहनो और तैयार हो जाओ एक जंगली सवारी के लिए। हम यहाँ रास्तों से होते हुए जाएंगे, लोकल फूड का मजा लेंगे और इस जगह के छुपे हुए खजानों को ढूंढेंगे। ये है महाबलेश्वर। क्या आप एडवेंचर के लिए तैयार हैं? तो सबसे पहले हमें आगे के दिन के लिए एनर्जी चाहिए। याद रखना, एनर्जी बहुत जरूरी है जब आप मुश्किल रास्तों पर चल रहे हो। अच्छी बात यह है कि महाबलेश्वर में आपको इसके लिए बहुत कुछ मिलेगा। हम अपने दिन की शुरुआत कर रहे हैं एकदम सही तरीके से, एक बढ़िया नाश्ते के साथ मैप्रो गार्डन में, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है। मैप्रो गार्डन कोई आम गार्डन नहीं है। यहाँ के रंग, खुशबू और फ्रेश स्ट्रॉबेरी आपके सभी सेंस को जगा देंगे। यकीन मानो, यहाँ के स्ट्रॉबेरी डिशेस बहुत फेमस हैं। चाहे आपको स्ट्रॉबेरी क्रीम खानी हो, जूस पीना हो या पैनकेक ब्रेकफास्ट करना हो, मैप्रो गार्डन में हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। और यहाँ सिर्फ खाना ही नहीं है। जैसे ही आप गार्डन एक्सप्लोर करेंगे, आपको चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिकॉलर से फूल और प्रकृति की मधुर आवाजें सुनने को मिलेंगी। ये आसपास के वातावरण से जुड़ने और आगे के एडवेंचर के लिए तैयार होने का एकदम सही तरीका है। और जिन लोगों को कुछ नया करना पसंद है, उनके लिए यहाँ एक चॉकलेट फैक्ट्री भी है। आप चॉकलेट बनाने की कला सीख सकते हैं और यहाँ बनी चॉकलेट भी खा सकते हैं। तो पेट भर गया है और हमारा जोश भी आ गया है। अब टाइम है हमारे पहले चैलेंज को लेने का, वेन्ना लेक। ये कोई साधारण झील नहीं है। पहाड़ियों के बीच में स्थित वेन्ना लेक देखने लायक जगह है। ये एक ऐसी जगह है जहां समय रुक सा जाता है, जहां सिर्फ पानी की हल्की हल्की आवाजें और पक्षियों की ची ची सुनाई देती है। लेकिन इसके शांत नेचर पर मत जाओ। हम यहाँ सिर्फ नजारा देखने नहीं आए हैं, हम यहाँ इस लेक को जीतने आए हैं। और ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बोटिंग। जी हाँ, हम जा रहे हैं बोटिंग करने। यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं। जो थोड़ी मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए पैडल बोट है, जहां आप अपनी ताकत और जोश को पानी के करंट के खिलाफ आजमा सकते हैं। या अगर आप थोड़ा आराम से जाना चाहते हैं, तो आप एक साधारण बोट ले सकते हैं और पानी पर आराम से चल सकते हैं। आप जो भी चुने, भीड़ से बचने और अपनी बोट सुरक्षित करने के लिए जल्दी पहुंचना न फॉरगेटिंग, और अपनी आंखें खुली रखना। आपको कभी नहीं पता कि इन साफ पानी में आपको कौन से क्रीचर्स मिल जाएं। वेन्ना लेक के बाद अब टाइम है कुछ और एडवेंचर करने का और महाबलेश्वर की खूबसूरती में खो जाने का। हमारी अगली मंजिल लिंगमाला झरना। इस प्राकृतिक नजारे तक पहुंचने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। हमें घने जंगलों, ऊंची चढ़ाइयों और पथरीले रास्तों से होकर गुजरना होगा। ये काम डरपोकों के लिए नहीं है, लेकिन यकीन मानो, मंजिल तक पहुंचने के बाद जो सुख मिलेगा वो इस मेहनत के लायक होगा। जैसे ही आप घुमावदार रास्तों पर चलेंगे, आपको चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ दिखाई देंगे, जिनकी शाखाएं आसमान की तरफ जा रही होंगी, जैसे जंगल के प्राचीन रक्षक हों। यहाँ की हवा में पाइन के पेड़ों और गीली मिट्टी की खुशबू होगी, जो शहर की भागम भाग से एक प्लेजर चेंज होगा। और फिर आपको सुनाई देगा तेज पानी की आवाज, जो आपके हर कदम के साथ तेज होती जाएगी। जैसे ही आप घने पेड़ों से बाहर निकलेंगे, आपके सामने एक ऐसा नजारा होगा जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। लिंगमाला झरना अपनी सारी शोभा के साथ 500 मीटर से ज्यादा ऊंचाई से नीचे गिरता है और इसका पानी नीचे एक तालाब में बहुत तेज आवाज के साथ गिरता है। लिंगमाला झरने की थका देने वाली चढ़ाई के बाद अब टाइम है अपनी एनर्जी वापस पाने का और कुछ स्वादिष्ट खाने का। और ऐसा करने के लिए मैप्रो गार्डन से बढ़िया जगह और क्या हो सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम मैप्रो गार्डन तो पहले ही जा चुके हैं, लेकिन यकीन मानो, ये जगह दोबारा जाने लायक है, क्योंकि अब बारी है इस खूबसूरत गार्डन के मीठे तोहफों का मजा लेने का।
जैसे ही हम हरे भरे बगीचों में घूमते हैं, हमें चारों तरफ रसीले स्ट्रॉबेरी दिखाई देते हैं जो तोड़ने के लिए तैयार हैं। और सबसे अच्छी बात, आप उन्हें सीधे पौधे से तोड़ सकते हैं और उनका ताजा रसीला स्वाद ले सकते हैं। लेकिन यहाँ का सबसे खास है स्ट्रॉबेरी क्रीम। जरा सोचो, ताजी बनी हुई क्रीम, ऊपर से रसीले स्ट्रॉबेरी, और ये सब एक कुरकुरे वेफर कोन में। ये स्वाद और टेक्सचर का एक ऐसा मिश्रण है जिसे खाने के बाद आप और ज्यादा खाना चाहेंगे। जैसे जैसे सन तेज होती जा रही है, वैसे वैसे हमें भूख भी लग रही है और अब हमें कुछ खाना चाहिए। और जब आप महाबलेश्वर में हो तो महाराष्ट्रियन खाना जरूर ट्राई करना चाहिए। यहाँ खाने के लिए दो बेहतरीन जगह हैं, बेगीचा कॉर्नर और होटल टेम्पल व्यू रेजिडेंसी। बागीचा कॉर्नर में आपको घर जैसा बना हुआ खाना मिलेगा। यहाँ गर्मा गर्म थाली मिलेगी जिसमें फ्रेग्रेंसदार चावल, दाल, ताजी बनी चपाती और तरह तरह की सब्जियां होंगी। ये एक ऐसा खाना है जो आपको लंबे समय तक एनर्जी देगा ताकि आप और एक्सप्लोर कर सकें। अगर आप कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो होटल टेम्पल व्यू रेजिडेंसी सही जगह है। उनके रेस्टोरेंट से आसपास की पहाड़ियों का बहुत ही खूबसूरत नजारा दिखता है और यहाँ लोकल और नॉर्थ इंडियन दोनों तरह के खाने मिलते हैं। चाहे आपको मसालेदार विंडालू खाना हो, बटर चिकन खाना हो या फिर सिर्फ दाल चावल खाना हो, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। खाना खाने के बाद छाछ या लस्सी पीना न फॉरगेटिंग। हमारा पेट भर गया है, हमारा जोश भी बेआच गया है, लेकिन हमारा एडवेंचर अभी खत्म नहीं हुआ है। अब टाइम है इस इलाके के इतिहास के बारे में जानने का, और इसके लिए हम जा रहे हैं प्रतापगढ़ किला। ये कोई साधारण किला नहीं है। एक ऊंचे पहाड़ पर स्थित प्रतापगढ़ किला मराठा साम्राज्य की बहादुरी और ताकत की न। जैसे ही दिन ढलने लगता है, सूर्यास्त का पीछा करने और महाबलेश्वर के दो सबसे मशहूर पॉइंट्स केट्स पॉइंट और नीडल होल पॉइंट से प्रकृति के इस भव्य नजारे को देखने का समय आ गया है। सबसे पहले केट्स पॉइंट। कहानी है कि इस जगह का नाम केट नाम की एक लड़की के नाम पर रखा गया था, जिसे एक लोकल चरवाहे से प्यार हो गया था, लेकिन उसे उससे शादी करने की इजाजत नहीं थी। दिल टूटने पर वह हर दिन इस पॉइंट पर आती थी और गादसी को निहारती थी, अपने खोए हुए प्यार की एक झलक पाने की उम्मीद में। कहानी चाहे सच हो या ना हो, इस जगह के जादू से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे होता है, वह आसमान को कलर्सों के एक सुंदर मिश्रण में रंग देता है, नीचे गादसी में लंबी परछाई डालता है। अब हम नीडल होल पॉइंट जाएंगे, जिसका नाम यहाँ मौजूद एक प्राकृतिक चट्टान के कारण पड़ा है, जो देखने में आसमान को चीरती हुई एक विशाल सुई जैसा दिखता है। यह सूर्यास्त की खूबसूरत तस्वीरें लेने के लिए एकदम सही जगह है। जैसे ही शाम होती है, अब टाइम है महाबलेश्वर के हंसते खेलते बाजार में जाने का और लोकल जिंदगी को देखने का। ये कोई साधारण बाजार नहीं है। अपने बड़े बड़े शॉपिंग मॉल और ऐसी वाले दुकानों को भूल जाओ। यहाँ आपको महाबलेश्वर का असली रूप देखने को मिलेगा। यहाँ की हवा में मसालों, ताजी सब्जियों और फ्लावर्सों की खुशबू होगी, जो आपके सभी सेंस को जगा देगी। जैसे ही आप इस फॉगेट भुलैया जैसे बाजार में घूमेंगे, आपको कलर्सों, आवाजों और खुशबुओं का एक अद्भुत मिश्रण देखने को मिलेगा। विक्रेता बड़े ही जोश से अपना सामान बेच रहे होंगे और उनकी आवाजें खरीदारों की थिंगचीत और पारंपरिक संगीत के साथ घुल मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात, आपको यहाँ से कुछ न कुछ अपने साथ ले जाने को जरूर मिलेगा। हैंडीक्राफ्ट्स और रंग बिकलर से कपड़ों से लेकर ताजी सब्जियां और सुगंधित मसाले तक, यह बाजार लोकल लोगों की जिंदगी की एक झलक पेश करता है। जैसे ही रात होती है और तारे चमकने लगते हैं, हम महाबलेश्वर के सबसे ऊंचे पॉइंट विल्सन पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ताकि हम इस दिन को अलविदा कह सकें और एक आखिरी बार खूबसूरत सूर्यास्त देख सकें। यह कोई साधारण सूर्यास्त नहीं है। इस जगह से आप क्षितिज का एक साफ नजारा देख पाएंगे, जहां आसमान और धरती मिलते हैं। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे जाता है, वह आसमान को नैकुलर लाल और बैंगनी कलर्सों से रंग देता है और घातसी में लंबी परछाई पड़ जाती हैं। हवा में झींगुरों की आवाजें और पक्षियों की आवाजें गूंज रही हैं, जो प्रकृति का एक मधुर संगीत है। ये एक ऐसा पल है जब आपको रुकना चाहिए, सोचना चाहिए और अपने आसपास की खूबसूरती को महसूस करना चाहिए। एक गहरी सांस लो, ठंडी हवा को महसूस करो और इस पल का मजा लो। दिन भर के एडवेंचर के बाद और हमारे हौसलों को बुलंद करते हुए
अब समय आ गया है कि सितारों के नीचे एक शानदार दावत के साथ अपनी भूख को शांत किया जाए। और इस दावत के लिए हमारे पास दो बेहतरीन ऑप्शंस हैं, हिराकानी गार्डन और सेज ऑन द माउंटेन। हिराकानी गार्डन अपनी हरी भरी हरियाली, टिमटिमाती हुई लाइट्स और पानी के फव्वारों की मधुर ध्वनि के साथ शहर की भागम भाग से एक शांत वातावरण प्रदान करता है। यहाँ आप स्थानीय और उत्तर भारतीय व्यंजनों का आनंद ले सकते हैं, जो सभी ताजी स्थानीय सामग्री से तैयार किए जाते हैं। या अगर आप कुछ अलग तरह के खाने का अनुभव चाहते हैं तो साज ऑन द माउंटेन जाएं। एक पहाड़ी पर स्थित यह रेस्टोरेंट नीचे चमकती हुई शहर की रोशनी का खूबसूरत नजारा प्रदान करता है। उनके मेनू में इंडियन और कॉन्टिनेंटल व्यंजनों का मिश्रण है, जिसमें हर किसी के लिए कुछ न कुछ है। चाहे आपको मसालेदार करी खाने का मन हो, चीजी पिज्जा खाने का मन हो या फिर सिंपल पास्ता खाने का मन हो, आपको यहाँ सब कुछ मिलेगा। और ऊपर टिमटिमाते सितारों और ठंडी हवा के साथ आपको पता चल जाएगा कि आपने महाबलेश्वर की सबसे अच्छी चीजों का अनुभव किया है। वेन्ना लेक को जीतने के रोमांच से लेकर लिंगमाला झरने की कालमी तक, प्रतापगढ़ किले के ऐतिहासिक अवशेषों से लेकर केट्स पॉइंट और विल्सन पॉइंट पर लुभावने सूर्यास्त तक, महाबलेश्वर ने हमारी सीमाओं का परीक्षण किया है और हमें अद्वितीय सुंदरता से पुरस्कृत किया है। यह जगह प्रकृति की शक्ति, इतिहास की समृद्धि और स्थानीय संस्कृति की गर्म एंथुसियास्मी का प्रमाण है। तो अगर आप कुछ अलग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, प्रकृति से जुड़ना चाहते हैं और एक ऐसा एडवेंचर करना चाहते हैं जो आपको हमेशा याद रहे, तो महाबलेश्वर आपको बुला रहा है। अपना बैकपैक करो, जूते पहनो और तैयार हो जाओ कुछ ऐसी यादें बनाने के लिए जो जिंदगी भर आपके साथ रहेंगी। और हमेशा की तरह दुनिया भर से और भी ट्रेवल गाइड और एडवेंचर देखने के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं। अगली बार तक एक्सप्लोर करते रहें।